हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरला जी के ट्यूटोरियल। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जिसे कहते हैं, और उसी को ही हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने करीब 45 क्वेश्चन कवर किए हैं जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं, तो इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और स्किप नहीं करिए। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, तो आपको याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है वो है 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, यानी कि 2500 BC से लेके 1750 BC तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मोहनजोदाड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मृतकों का टीला। ठीक है, इसी को माउंड ऑफ डेड्स कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि माउंड ऑफ डेड्स या मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थानों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक है, तो पहले तो आप ये समझिए कि इसको हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, कांसा, यहाँ पे इस समय कांसा का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। यहाँ तांबा और टिन मिला के कांसा बनाया जाता था, इसीलिए इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि इनको ये बाकी चीज़ों की तो पता था, इनको तांबा, टिन, कांसा ये सब इनको पता था, लेकिन अभी तक के खुदाई में या उत्खनन में यहाँ से क्या नहीं मिला है, तो यहाँ से आयरन यानी कि लोहा नहीं मिला है। तो इससे ये पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उनको लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस धातु के बारे में जानकारी नहीं थी, तो उनको लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। या जैसे कि इस क्वेश्चन में दिख रहा है कि यहाँ पे कौन सा धातु प्राप्त नहीं हुआ है, तो लोहा प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। तो धौलावीरा कहाँ स्थित है, ये स्थित है गुजरात राज्य में। ठीक है, अगला, विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ हुआ। तो आपको ये याद रखना है, जो कॉटन यानी कि जो कपास है वो सबसे पहले जो उगाना शुरू हुआ है वो हमारे भारत में ही हुआ है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था, यानी कि वो जो मुद्राएं बनती थी वो किस मटेरियल की होती थी, तो वो सेल खड़ी से बनी हुई होती थी। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई। तो पहले तो आप ये समझिए कि सबसे पहले खोजा गया जो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर था वो हड़प्पा ही था, और ये कब खोजा गया है, तो 1921 यानी कि 1921 में खोजा गया है। ठीक है, तो आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है कि सबसे पहला खोजा गया नगर कौन सा है, तो वो है हड़प्पा, और कब खोजा गया है, 1921 में। साथ ही साथ इसके आपके खोजकर्ता का भी नाम याद रखना है, वो है राय बहादुर दयाराम सहानी। ठीक है, और जो हड़प्पा है वो कौन सी नदी पे है, रावी नदी पे है। ठीक है, तो इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, तो जैसे कि मैंने बताया हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर है, तो वो है रावी नदी के तट पर। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है, हड़प्पा जब मैंने कहा तो उससे अगला जो शहर खोजा गया था वो था मोहनजोदाड़ो। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो कब खोजा गया, उसके अगले ही साल 1922 में, और ये है सिंधु नदी पे यानी कि इंडस रिवर पे। ठीक, और इसके जो खोजकर्ता थे वो कौन थे, राखलदास बनर्जी। मोहनजोदाड़ो के खोजकर्ता राखलदास बनर्जी। मोहनजोदाड़ो जो स्थित है सिंध नदी पे है, और मोहनजोदाड़ो खोजा गया है 1922 में यानी कि 1922 में। इतना सब आपको याद रखना। और हड़प्पा मोहनजोदाड़ो दोनों ही कहाँ पे हैं, पाकिस्तान में हैं। ठीक है, एक और चीज़ आप याद रखें कि चूँकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था, इसीलिए हम जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वैसे तो हमने सिर्फ 45 क्वेश्चन ही लिए हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपको कई ऐसे फैक्ट्स बताते जा रही हूँ, तो आपका ये जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को स्किप मत करिए और पूरा अंत तक देखिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है तथा किस नदी के किनारे स्थित है। जो कालीबंगा जो यहाँ का एक और स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, वो कहाँ पे है, तो वो है राजस्थान में। आपको याद रखना अच्छे से, कई बार एग्जाम में आया है क्वेश्चन। और ये किस नदी पे है, तो ये घाघर नदी पे है। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान में है और घाघर नदी पे है। अगर इनके खोजकर्ता की बात की जाए तो वो हैं अमलानंद घोष और ब्रजवासी लाल। ठीक है, साथ में कई बार आपको बीके थापर भी देगा।
अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल और बीके थापर, इनका ये कंबाइंड रूप से इन्होंने इसकी खोज की है। ठीक है, और ये कौन सी नदी पे है? घाघर नदी पे है। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा की सीमा उत्तर में तथा दक्षिण में कहाँ तक है? ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ में, उत्तर और दक्षिण में हड़प्पा की सीमा कहाँ तक है? तो अगर हम उत्तर की बात करें, नॉर्थ की, तो जम्मू कश्मीर में मांडा तक है, और अगर हम दक्षिण की बात करें साउथ में, तो महाराष्ट्र के दैमाबाद तक है। ठीक है, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर तक और दैमाबाद महाराष्ट्र दक्षिण में। अगर हम पूर्व की बात करें, साथ ही साथ पूर्वी सीमा इसकी कहाँ है? उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में है। ठीक है, और अगर हम इसकी पश्चिमी सीमा की बात करें, वेस्टर्न अगर हम बॉर्डर की बात करें, तो वो है सुतका गेंडोर, और ये कहाँ है? बालूचिस्तान में। ठीक है, तो आपको चारों ही याद होना चाहिए। नाउ अगला, किस पुरातात्विक स्थल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदारो भी कहा जाता है? तो आपको ये भी पता होना चाहिए किसको कहा जाता है, तो वो है लोथल को। ठीक है, लोथल एक पोर्ट भी है, यानी कि समुद्र के किनारे बसा हुआ शहर था। तो खैर आपको ये याद रखना है कि इसको लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदारो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन सभ्यता में विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? ठीक है, तो विशाल स्नानागार के साक्ष्य हमको कहाँ से मिले हैं? जो मोहनजोदारो से। ठीक है, अगला, मनके बनाने का कारखाना किस सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुआ है? किस स्थान से प्राप्त हुआ है? मनके यानी कि जो बीड्स होते हैं, वो बीड्स बनाने की जो फैक्ट्री है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वो प्राप्त हुई हमें चन्हूदारो से। ठीक है, ये अगेन कहाँ पे है? पाकिस्तान में है, और ये भी कहाँ, किस नदी के किनारे है? तो सिंध नदी के किनारे है, इंडस रिवर के किनारे चन्हूदारो है। ठीक है, कुछ और चीज़ें इससे रिलेटेड आप याद रखेंगे कि सिर्फ मनके बनाने का कारखाना ही नहीं मिला, यहाँ पे लिपस्टिक भी मिला है, काजल मिला है, पाउडर मिला है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में वहाँ का फैशन कैपिटल था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर आपको याद रखना, सर जॉन मार्शल के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कौन सा है? एक्चुअली वो था होगा, है ना। तो ये पूछ रहा है कि उस समय जो मोहरें चलती थी, जो कॉइन्स चलते थे, उनका आकार कैसा होता था? ज़्यादातर किस आकार के होते थे वो? तो आपने देखा होगा अभी हमारे यहाँ तो ज़्यादातर सब सर्कुलर ही चलते हैं। उस समय जो ज़्यादातर चलते थे वो वर्गाकार यानी कि स्क्वायर शेप में चलते थे। तो आपको याद रखना है उस समय जो कॉइन्स चलते थे वो ज़्यादातर वर्गाकार होते थे। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा सर्वाधिक करते थे? तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे वो लोग मातृ देवी पे बहुत विश्वास करते थे, इसीलिए वो मातृ देवी की पूजा करते थे। इसके अलावा पशुपति की भी पूजा करते थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पूजनीय थी वो कौन थी? मातृ देवी। अगला क्वेश्चन, किस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे टिन और तांबे को मिला के कांसा बनाया जाता था, और यहाँ पे कांसे की चीज़ें बहुत यूज़ होती थी, इसीलिए हम इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। किसको? इंडस वैली सिविलाइजेशन को। ठीक है, यानी कि हमारे हड़प्पा सभ्यता को। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मिट्टी का हल तथा जौ के साक्ष्य किस सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो आपको बताना है जो खिलौना टाइप का मिट्टी का हल था और एक जौ के साक्ष्य, ये हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हमें प्राप्त हुए हैं बनावली से। और आपको ये भी याद रखना है कि बनावली कहाँ है? तो बनावली है हिसार हरियाणा में, और ये सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये जो तांबे का रथ है वो प्राप्त हुआ है दैमाबाद से। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं, किस हड़प्पा कालीन स्थल में युगल समाधि प्राप्त हुई है? ठीक है, तो हमें लोथल में युगल समाधि यानी कि डुअल ब्यूरियल, 2 लोगों को साथ में दफनाया गया, ऐसी समाधि कहाँ से प्राप्त हुई है? लोथल से। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन सामान्यतः किस रंग के हुआ करते थे? तो आपको याद रखना है ये लाल रंग के हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने वाले 2 भारतीय हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, हड़प्पा को खोजने वाले हैं दयाराम साहनी, और मोहनजोदारो को खोजने वाले हैं राखल दास बनर्जी। तो ये दोनों भारतीयों का नाम आपको याद रखना है। अगला, नृत्य करती कांसे की स्त्री की मूर्ति किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त हुई है? तो आपको याद रखना है कि जो ये कांसे की मूर्ति है, एक लेडीज़ की, एक स्त्री की, ये आपको कहाँ से मिली है? तो ये मोहनजोदारो से मिली है। नेक्स्ट, पंचतंत्र कहानी के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो पंचतंत्र कहानी के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है,
लोथल आपको याद रखना है, हमको वहाँ से पंचतंत्र की कहानी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, कौन से पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए, क्वेश्चन कई बार ये भी आता है कि किस जानवर के बारे में, किस पशु के बारे में सिंधु घाटी के लोगों को जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो वो उसका आंसर कई बार क्या लेते हैं, घोड़े के बारे में, लेकिन वहाँ पे घोड़े के अवशेष मिले हैं। ठीक है, लेकिन किस जानवर के अवशेष मिले नहीं हैं, बिल्कुल ही नहीं मिले किसी जानवर के अवशेष, तो वो है शेर। शेर के वहाँ पे कोई अवशेष नहीं मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के घोड़े के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो ये कई बार एग्जाम में आ चुका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा से घोड़े के अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका मुख्य व्यवसाय था व्यापार करना। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के हल से जुते खेत कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में हल से जुते हुए खेत हमको मिले हैं कालीबंगा में। ठीक है, कालीबंगा में हमें हल से जुते हुए खेत मिले हैं। और ये कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है, घाघर नदी पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? ठीक है, तो ये है आद्य ऐतिहासिक युग से। ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ सॉरी, यहाँ पे आपको 31 से 40 तक के क्वेश्चन है, लेकिन चलो मार्किंग में गड़बड़ हुई, सॉरी फॉर दैट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो इनकी लिपि थी चित्रात्मक लिपि। ठीक है, और ये हम राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ लिखते हैं। जैसे हम अभी कैसे लिखते हैं, हम अभी लेफ़्ट से शुरू करते हैं और राइट की तरफ जाते हैं। ये लोग जो लिपि लिखते थे, स्क्रिप्ट लिखते थे, वो राइट से लेके लेफ़्ट की तरफ लिखते थे। पिक्टोरियल फॉर्म की लिपि थी इनकी। ठीक है, अगला, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राओं में किन देवता का चित्र अंकित था? तो आपको याद रखना है कि उसमें पशुपति का चित्र अंकित था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से एक उन्नत जल प्रणाली का पता चलता है? तो एक बहुत ही अच्छा वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम था। तो वो कहाँ पे था? तो वो धौलावीरा में था। ठीक है, कहाँ से पता चलता है हमको? ये धौलावीरा से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान एक ईंट पर मिले हैं? तो ये कहाँ से मिले हैं? चन्हूदारों से। और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया ही था कि चन्हूदारों से और क्या मिले हैं, तो मनके बनाने की फैक्ट्री, लिपस्टिक पाउडर, यानी कि मैंने इसको फैशन कैपिटल बताया था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये मैंने बताया था कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता स्थल ये कहाँ है? हड़प्पा, है ना। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। किसको? सिंधु घाटी सभ्यता को। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल के से कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ठीक है, कौन से सिंधु घाटी की या इंडस वैली की ऐसी कौन सा स्थल है जहाँ से हमें कुएं के साक्ष्य मिले हैं? तो वो है मोहनजोदड़ो से। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, किस तरीके के निवासी थे? क्या वो ग्रामीण थे, शहरी थे, किस तरीके के थे? तो आपको पता होना चाहिए कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, यानी कि शहरी सभ्यता थी। नेक्स्ट, किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। आपको अभी इसके पहले थोड़ी देर फर्स्ट स्लाइड में हमने ये भी देखा था कि इसको मॉन्ड ऑफ डेथ या मृतकों का टीला भी कहा जाता है मोहनजोदाड़ो को, और सिंध का बाग भी कहा जाता है। अगला, हड़प्पा सभ्यता के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो वो किस में रखते थे? शतरंज में। वहाँ पे शतरंज के कुछ साक्ष्य मिले हैं, इस वजह से हमको ये पता चलता है कि वहाँ के लोग शतरंज खेला करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है, जो कालीबंगा स्थान था कहाँ था? गुजरात में, घाघर नदी के किनारे जो बसा हुआ था, उसका शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। ओके, नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख फसल थी वो थी जौ और गेहूँ, याद रखना आपको। ठीक है, और मुख्यतः जौ थी। सिंधु सभ्यता के कौन कौन से स्थान समुद्र तट पर स्थित थे? यानी कि जो पोर्ट सिटी थी, जो समुद्र तट पे थे, कौन कौन से थे? तो आपको 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम याद रखने हैं, लोथल, बालाकोट और सुरकोटड़ा। लोथल, बालाकोट, सुरकोटड़ा ये पोर्ट सिटी थी, यानी कि समुद्र तट पे जो बसे हुए शहर थे ये वो थे। यहाँ से व्यापार होता था समुद्र के रास्ते। ठीक है, तो ये आपको तीनों ही याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में कपास का उत्पादन सबसे पहले हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से बुलाते थे? तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारे भारत में ही सबसे पहले कपास या कॉटन हुआ है, और इसको जो यूनान के लोग थे या ग्रीक के लोग थे वो उसको सिंडन नाम से बुलाते थे। कपास को सिंडन नाम कहते थे। ठीक है,
नाउ द लास्ट क्वेश्चन, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो मैंने बताया कि यहाँ मोहनजोदाड़ो में एक तो मातृ देवी की पूजा होती थी, है ना, एक पशुपति की भी पूजा होती थी। तो यहाँ से जो पशुपति की जो मोहर मिली है या जो सील मिली है, उन पशुपति के अलावा भी उनमें कुछ जानवर बने हुए थे, ठीक है, कुछ, तो उनका हमें नाम पता होना चाहिए कि कौन कौन से जानवर बने हुए थे। तो वो थे बाघ, हाथी, गैंडा, भैंस और हिरण। ये आपको पांचों याद रखना है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि इसमें इन निम्नलिखित में से कौन से जानवर इस पशुपति की सील में थे या मोहर में थे, या कौन से जानवर नहीं थे। तो आपको ये याद रखना, बाघ, हाथी, गैंडा, भैंस और हिरण, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो। इसमें मैंने जितने हो सके उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।